हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.बी. के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हमारा मनोचिकित्सक एरिक बर्न पर है। 20वीं सदी में जन्मे एरिक बर्न जो कनाडा के थे और कनाडा से पोलैंड गए, फिर रसिया और वहाँ होते हुए फिर अमेरिका में आए। तो ये जो हमारे मतलब एरिक बर्न है मनोवैज्ञानिक साहब, इनका जन्म मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था मई 10, 1910 को, और जुलाई 15, 1970 में इनका देहांत हो गया 60 वर्ष की अवस्था में। इनके परिवार में 4 बच्चे हैं। व्यक्तित्व के ट्रांसैक्शन पर इनका वर्क है पूरा। तो इनका जो थ्योरी है, इसके द्वारा इन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक आदमी में 3 आदमी का व्यक्तित्व समाहित रहता है, और इनका जो पूरा का पूरा वर्क ही है सो आपको इसी पर आधारित है कि एनालिसिस ट्रांसैक्शन, तो ट्रांसैक्शन एनालिसिस पर ही इनका पूरा वर्क है। तो बर्न द्वारा ऐसा ये भी अकस्मात ही हो गया कि बर्न द्वारा एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध वकील का इलाज किया जा रहा था, और जब उस वकील का सेशन लिया जा रहा था तो उसी के द्वारा वकील के द्वारा कहा गया कि वो एक छोटा बच्चा है। तो बाद के कई सत्र के दौरान एरिक ने वकील महोदय से पूछा कि आप एक वकील बोल रहे हैं या छोटा बच्चा। तो एरिक का कौतूहल जागा, और जब उनके द्वारा अन्य मरीजों का विश्लेषण किया गया तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक मनुष्य में कम से कम 3 मनुष्य या यूँ कहिए व्यक्तित्व का अस्तित्व होता है, और यह व्यक्तित्व होता है बच्चा का, पेरेंट्स का और एडल्ट का। इन 3 तरह के व्यक्तित्व में से कौन सा व्यक्तित्व सतह पर आएगा, सरफेस पर आएगा और उभरेगा, यह अनिश्चित है। इस परिवर्तन की अभिव्यक्ति कभी कभी शब्दों के माध्यम से, कभी चेहरे के हाव-भाव से, कभी बॉडी लैंग्वेज से, कभी बॉडी टेम्परेचर से, या कोई अन्य संकेत जो शब्दों से परे है के द्वारा भी मनुष्य के मनोभावों और मनोदशा से इसकी अभिव्यक्ति होती है। यदि हम मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें तो पाते हैं कि मनुष्य का वाणी सिर्फ 7% ही विचार और मतलब अभिव्यक्ति या मनोभावों को संप्रेषित कर पाता है, जबकि आवाज़ और भाव से 80% विचार तथा 55% जो अभिव्यक्ति होती है वो बॉडी लैंग्वेज से होती है। हमारे शरीर का एक केंद्र अपने सीनियर का अनुसरण करने में एक्टिव होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में तो यह ग्रंथि कुछ ज़्यादा ही सक्रिय जान पड़ती है। इसका परिणाम है कि बच्चे पर अपने माता पिता का ज़बरदस्त असर होता है। उनके द्वारा दिए गए संस्कार, बात, विचार, और मतलब कई बार तो बच्चों के माता पिता ही उसके पेशे को भी जज करते हैं। तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको ये करना है, वो करना है, लेकिन बच्चे को कलाकार बनने का ये भाव रहता है। तो कई बार माता पिता के कारण ही उसका समुचित विकास भी नहीं हो पाता है। तो कई बार बच्चे अपने माँ बाप के बेचारी को सांसारिक चुंगल से मुक्त नहीं हो पाते। माँ बाप का संस्कार भी बच्चों पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। कई बार तो यह प्रभाव फर्स्ट इम्प्रेशन के रूप में भी पड़ता है। अब फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में भी मुझे एक रोचक किस्सा याद आ रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक का प्रयोग था कि मुर्गी के बच्चे को जब उस अंडा में से निकला तो उसके सामने में जूता रख दिया गया, तो जूता का गुलाम हो गया। अब जब कभी भी जीवन भर वो जूता को रखा जाता उसके तरफ वो आकर्षित हो जाता। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि अगर इसके जूता के जगह पर बैलून रख दिया जाए तो बच्चा बैलून से भी मुक्त नहीं हो पाता था। तो फर्स्ट इम्प्रेशन के रूप में हो या मतलब माँ बाप का जो मतलब वो संस्कार है या परवरिश है या इन्वायरमेंट है या फर्स्ट इम्प्रेशन के रूप में हो, तो गहरा असर बच्चों पर डालता है। यही कारण है कि कई बार बच्चे सामने की तरह तो कभी सयाने बच्चों की तरह बात करते हैं, कई बार छोटे बच्चे भी बड़े की तरह बात करेंगे, और बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो भी बच्चों की तरह बात करते हैं। या कई बार हम देख रहे होते हैं कि कोई किशोर भी जब बच्चों की तरह बात करता है तो हम कहते हैं कि तुम एकदम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तो एक्चुअली जो हमारे ये मनोवैज्ञानिक हैं
एरिक बर्न, तो उनका है कि हर एक व्यक्ति में 3 तरह का व्यक्तित्व होता है। एक परिपक्व सोच का तकाजा है कि जीवन सापेक्ष या निरपेक्ष भाव से बिना किसी ग्रंथि और पूर्वाग्रह के जीवन का विश्लेषण करें। यदि हम जाति, रूप, धर्म, लिंग, अतीत और वर्तमान से प्रभावित हैं तो हमारा आकलन और विश्लेषण भी प्रभावित होता है। अगर हम मनोविज्ञान के भाषा में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह का एनालिसिस ट्रांजैक्शन एनालिसिस है। मनुष्य के व्यवहार और व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस की बहुत महत्ता है। इसका बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है ये व्यक्तित्व और अध्ययन के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक पद्धति और तरीका है जिससे हम मानवीय व्यवहारों का हम विश्लेषण कर पाते हैं। बर्न के सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि यह फ्राइड के सिद्धांत पर आधारित है, पर अगर इनके विस्तृत स्वरूप को देखें तो इससे यह बहुत भिन्न दिखता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अंतर व्यक्तित्व होता है और अंतर व्यक्तित्व में 3 तरह के स्तर होते हैं, एक पेरेंट वाला, दूसरा एडल्ट और तीसरा चाइल्ड स्टेट का। फिर इनके द्वारा लेख के माध्यम से फ्राइड के अवचेतन मस्तिष्क के संकल्पना को इन्होंने चुनौती दी और मतलब फ्राइडियन कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड जो था, अनकॉन्शियस माइंड वाला थ्योरी, इसको इन्होंने चुनौती दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मनोवैज्ञानिक शोध से संबंधों को सुधारने के साथ ही हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद के द्वंद्व से लड़ने में मदद मिलती है। जब हम समझने लगते हैं कि हमारे व्यक्तित्व और विचार के विभिन्न स्तर को, तो हम अपने आप ही जब प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो इस तरह की बात होती है। तो ये जो हमारे मतलब एरिक बर्न हैं, तो इनका जो जीवन घुमक्कड़ पर था और अलग अलग देश में गए। सबसे पहले अपने कनाडा में, और कनाडा से फिर पोलैंड में गए, और पोलैंड से फिर रसा में, और रसा से फिर मतलब अमेरिका में आए। तो व्यक्तित्व के ट्रांजैक्शनल विश्लेषण पर जब ये माने वर्क कर रहे थे, इससे पहले हम इनके परिवार के बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहेंगे कि इनका तो जन्म हुआ था कनाडा में और उसके बाद ये अमेरिका में बस गए। तो इससे पहले ही पोलैंड और रूस भी गए। तो इनके पिताजी डेविड हिलेस बर्नस्टीन एक जनरल फिजिशियन थे, एमडी थे। और वास्तव में इनका परिवार जब कनाडा से पोलैंड और फिर पोलैंड से फिर अमेरिका में आया और इनके पिता का देहांत टीबी से हुआ, तब ये मात्र 11 वर्ष के थे। उस समय इनकी माँ ने इन्हें पूरे परिवार को संभाल कर रखा और इन्हें सहारा दिया। और माँ चाहती थी कि उनका बेटा भी अपने पिता के पद चिन्ह पर चले, मतलब वो भी डॉक्टर बने। तो इन्होंने ऐसा किया भी, इन्होंने पढ़ाई की और मैंने मेडिसिन के भी डॉक्टर बने। तो मेडिसिन से भी इन्होंने मतलब मास्टर डिग्री ली, एमडी भी बने और फिर मास्टर ऑफ सर्जरी भी किया। यानी कि मतलब वहाँ पर ये दोनों डिग्री लेकर के 1935 में इंटर्नशिप के लिए जब ये न्यू जर्सी आए और 1936 में येल में साइकेट्रिक क्लिनिक ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में इन्होंने जब अपना इंटर्नशिप प्रारंभ किया, तो उसी के दौरान इन्हें ये सब करते करते ये अनुभव हुआ कि आदमी का अगर हम इलाज कर रहे हैं या पागलपन का कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स का कर रहे हैं या कोई ऐसी ग्रंथि जिससे वो सफ़र कर रहा है, तो उसमें ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होगा। और शुरू में जैसा कि फ्राइड का था कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जो बातें हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और बाद में जो एक थ्योरी विकसित हुई जिसमें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, तो वो भी फ्राइड से प्रेरित है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरिक बर्न का जो है कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क में भी ये बात क्यों घर कर गई, हर एक आदमी सपना क्यों नहीं देख पाता है, या हर एक आदमी जो मतलब ऊंचा ही देखने का सपना क्यों नहीं देखता है, या किसी आदमी के मस्तिष्क में निगेटिव बातें क्यों आती हैं। तो अगर हम इन बातों का विश्लेषण करें तो इसमें हम जो एरिक साहब का जो शोध है
तीन व्यक्तित्व का या ट्रांजैक्शनल जो साइकोलॉजी है उसका, तो उसमें इस हमको बहुत मदद मिलती है। अब हम देखते हैं कि बड़ा बनने के लिए हम देखते हैं नज़रिए में बदलाव किया जाए, या मतलब सचेत या जागरूक रहा जाए, या काम को लेकर के अनुशासित एवं मतलब सहानुभूति वाला हो, दकियानुसी सोच से हम निकलें, या फिर बिना सोचे समझे हम कुछ काम करने की आदत डालते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है एरिक बर्न का कि हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, हम गैर जरूरी खरीदारी क्यों करते हैं, हमारी ज़िंदगी स्वप्न विहीन क्यों है। तो जब मैंने इनका ये 3 लेयर वाला आया प्रिंसिपल कि आदमी के व्यक्तित्व के 3 लेयर हैं, तो इन सब बातों को समझने में मदद मिली। और फिर जो डर होता है उसे कठिन काम से बचना चाहिए, या कोई कॉम्प्लेक्स होता है बुरी आदत को कैसे छोड़ना चाहिए, या लोग कंफर्ट जोन क्यों अपनाता है, इन सारे बातों पर इससे प्रकाश में